दोस्तों, इस पार्ट में हम जानेंगे कि भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने से कश्मीर पर क्या असर पड़ा और कैसे कश्मीर भारत का हिस्सा बना। साल 1925 में जम्मू कश्मीर के बादशाह हरी सिंह बने। साल 1932 में जब भारत में कौम परस्ती और डेमोक्रेसी की भावना चरम में थी, उस वक्त कश्मीर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए कश्मीरी युवा शेख अब्दुल्लाह ने कश्मीर को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई, जिसे 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नाम में तब्दील कर दिया और राजा हरी सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीरी मूवमेंट की शुरुआत की, जिससे साल 1946 में राजा हरी सिंह ने बगावत के जुर्म में शेख अब्दुल्लाह को कैद कर लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के बेड़ियों से आजाद हुआ, पर भारत के दो टुकड़े हुए एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश थी कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। इसके पीछे वजह थी सिंधु नदी की पूरी जल व्यवस्था और कश्मीर की मुस्लिम आबादी। कश्मीर को हासिल करने के लिए बेचैन पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में बड़ी चालाकी से पुंछ के इलाके के लोगों को राजा हरी सिंह के खिलाफ कोई भी रेवेन्यू टैक्स अदा न करने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हथियारबंद पश्तून कबायलियों और अपने पाकिस्तानी फौज के साथ कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला और कई मकामत पर खूब लूटपाट कत्लेआम किया और अपने साथ औरतों को उठा ले गए। अचानक हुए इस हमले से महाराजा हरी सिंह को कश्मीर छोड़कर जम्मू जाना पड़ा और अंत में उन्होंने भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरी सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत किया। इस तरह से कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसी के साथ भारतीय सेना कश्मीर की तरफ रवाना हुई और पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से बाहर खदेड़ना शुरू किया। 31 दिसंबर 1947 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार यूएन के दखल से 31 दिसंबर 1948 में युद्ध को विराम लगा। इस तरह से जम्मू कश्मीर में सिसफायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया और पाकिस्तानी सेना के कब्जे में कश्मीर का मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान रह गया था। उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्लाह को जम्मू कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया और महाराजा को जम्मू कश्मीर का हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया। इसके चंद साल बाद 1962 में चीन ने लद्दाख पर धोखे से हमला कर अक्साई चीन का एरिया अपने कब्जे में ले लिया। इस अचानक हुए हमले में भारत के कई सारे जवान शहीद हुए। साल 1963 में पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए गिलगित बाल्टिस्तान के शख्स्ताम वैली को गैर कानूनी तौर से चीन के हवाले कर दिया, पर पाकिस्तान अपने घुसपैठ करतूतों से बाज नहीं आया। इसके बाद दोबारा कश्मीर में साल 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। इसके आगे की हिस्ट्री के बारे में हम पार्ट 5 में जानेंगे।